नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। कहते हैं कि सियासत में अगर चहल पहल ना हो, उथल पुथल ना हो, जब तक सियासत का या राजनीति का मजा नहीं आता। दरअसल इस वक्त हिंदुस्तान और प्रदेश यानी राजस्थान दोनों ही जगह सियासी उथल पुथल का दौर चल रहा है। कल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को हटा दिया गया और उनकी जगह चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी को नए प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी गई। कल ही सूरत में कोर्ट ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को 2 साल की सजा का ऐलान किया एक मानहानि के केस में, और उसके बाद अगले 26 मिनट बाद उन्हें जमानत भी मिल गई। लेकिन ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा, लगभग 27 घंटे गुजरे और उसके बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता से भी उनकी सदस्यता जो है वो खत्म कर दी गई। और आज कांग्रेस में इसी बात को लेकर जबरदस्त गुस्सा था। यानी गुस्सा तो जब कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई उसके बाद से ही था, लेकिन आज दोपहर में जब ये खबर मिली कि राहुल गांधी को जो राहुल गांधी की लोकसभा की मेंबरशिप है वो रद्द कर दी गई है, तो उसके बाद हिंदुस्तान की कांग्रेस में भी आज चहल पहल का दौर रहा। राजस्थान के मुखिया अशोक गहलोत, राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर रंधावा और चीफ गोविंद सिंह डोटासरा तीनों ही लोग दिल्ली मूव कर गए और दिल्ली में आज कांग्रेस के तमाम सीनियर लीडर्स ने इसे अलोकतांत्रिक बताया। बहरहाल राजस्थान और हिंदुस्तान की सियासत का इस समय क्या है नज़ारा और क्या माहौल चल रहा है, आज उसी पर बातचीत होगी। और बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बच्चू सिंह बैसला जी। बच्चू सिंह जी, सबसे पहले अगर बात करें राजस्थान की राजनीति की, तो अब सतीश पूनिया को बदलना, सीपी जोशी को नई जिम्मेदारी देना, और अब चर्चाएं ये भी है कि कांग्रेस में भी, संगठन में और सत्ता में भी दोनों ही जगह बदलाव की उम्मीदें जताई जा रही है, चर्चाएं हैं लगातार इस बात को लेकर। तो क्या लगता है राजस्थान की राजनीति में अब क्या हो सकता है आने वाले वक्त में? नमस्कार प्रदीप भाई। सर्वप्रथम तो ये है कि राजनीति में नवाचार होना कोई नई बात नहीं है। राजनीति में परिवर्तन होना, बदलाव होना कोई नई बात नहीं है। किसी भी राजनीतिक दल को आगे ले जाने के लिए कुछ नवाचार करने पड़ते हैं। कोई भी पार्टी हो, उसको अपने कुछ लोगों को संगठन में से, जैसे आज किसी को बदला, किसी को लगाया, किसी को कुछ चेंज किया, ये सब एक सतत प्रक्रिया है। किसी भी दल की बात हो, कोई एक दल के लिए ये विषय नहीं है, हर दल में है, सतत प्रक्रिया है। किसी भी पद पर किसी व्यक्ति की ताजपोशी करते हैं, किसी को हटाते हैं, किसी को बनाते हैं, किसी को लगाते हैं, ये चलता है। और जो अब समय राजस्थान की राजनीति का चल रहा है और अब चुनाव का साल है, तो चुनावी वर्ष होने के नाते कुछ परिवर्तन जो हो रहे हैं वो परिवर्तन भी लाजमी हैं। जैसा मैंने एक बार पहले भी मुझे मौका मिला था जब मैंने ये कहा था कि जो राजनीतिक दल जितना परिवर्तन करेगा, समय की मांग के अनुसार, समय के अनुसार चलेगा, हमको किस तरह के लोगों को साधना है, कैसे कहाँ क्या करना है, किस व्यवस्था के परिवर्तन करने से, परिवर्तन संसार का नियम है। जैसे पार्टी में परिवर्तन करने का विषय होता है, किसी भी विषय, अब हर चीज़ का जो परिवर्तन का युग है, ये चुनावी वर्ष है और इस परिवर्तन करने से ही मैसेज जाते हैं, सोशल इंजीनियरिंग की जाती है। किसी भी राजनीतिक दल की बात, उन सब में ये जो चल रहा है ये उसी का परिणाम है। तो केवल बीजेपी ही इस परिवर्तन का मजा ले रही है या कांग्रेस भी होने वाला है? नहीं, कांग्रेस में भी होना चाहिए और बिल्कुल होगा, मुझे लगता है। बाकी तो वही बताएंगे कि भाई होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, लेकिन मुझे लगता है कि परिवर्तन जरूर दोनों ही दलों में हो रहा है और दोनों ही दल में होना भी चाहिए, क्योंकि परिवर्तन समय की डिमांड है, समय की मांग है। क्योंकि परिवर्तन नहीं करेंगे तो जो वो राज्य में आना चाहते हैं, जो अपनी व्यवस्था में, सत्ता में भागीदारी करना चाहते हैं, वो भागीदारी करने के लिए उनको वो स्तंभों को लाके खड़ा करना पड़ेगा कि इस व्यवस्था से वो अपना आगे का कदम बढ़ाया जा सके, लेकिन जिस तरीके आगे की पारी खेलने के लिए। लेकिन जिस तरीके से सतीश पूनिया को लेकर पहले भी ये चीज़ें क्लियर हो चुकी थी कि विधानसभा चुनाव उन्हीं की देखरेख में, उन्हीं के नेतृत्व में होंगे, अब उसके बाद से अचानक बदलना और बिल्कुल एक वो नाम सामने लाना
जिसकी शायद चर्चा नहीं थी। तो ये जो बीजेपी में हुआ, इसके पीछे की कहानी क्या मानते हैं? देखिए, मैं आपको वही कह रहा हूँ कि माननीय सतीश पूनिया जी भी बहुत संघर्ष किया राजस्थान में, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, बहुत अच्छा काम कर रहे, सब कुछ है। लेकिन ये पार्टी का विषय है, ये भारतीय जनता पार्टी का विषय है, उनको किस तरह से लोगों को साधना है। कहीं कोई आपस में जो मनमुटाव या कोई विषय चल रहे एक दूसरे के प्रति, जैसे लोग कहते थे कि वहाँ पे भी गुट हैं या इस तरह के बने हुए हैं, उस व्यवस्था को, और भारतीय जनता पार्टी तो चौंकाने का काम करती है। जैसा हमने पूर्व में केवल प्रदेश में नहीं, देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी कब क्या योजना लिया है, कब किस व्यक्ति को क्या बना दे, क्यों कौन मुख्यमंत्री बन जाए, कौन प्रदेश अध्यक्ष बन जाए, क्या पता, ये कोई पता नहीं है। क्योंकि ये मोदी जी का नेतृत्व में, पूरे लीडरशिप में, जो विश्व का सबसे बड़ा नेता है, उसकी लीडरशिप में ये पार्टी चल रही है। क्या वन मैन शो है? वन मैन शो नहीं है, लेकिन उस व्यक्तित्व के सामने बाकी जो है सब गौण हो जाता है। वो व्यक्तित्व, ऐसा व्यक्तित्व इस पार्टी के लिए हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी आज मोदी जी के नाम पर जो है, प्रदेश में हो चाहे देश में हो, केवल जैसे बात करते हैं कई बार कि भाई कौन चेहरा होगा, क्या नहीं होगा, उनके पास सबसे बड़ा चेहरा है उस पार्टी के पास, मोदी जी का। उससे बड़ा चेहरा शायद मुझे किसी का नजर नहीं आता है, कोई देश हो चाहे प्रदेश हो, कहीं भी। ये मैं आपको प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ। बाकी देखो, पार्टी का जो एक बयान होता है वो पार्टी का ही सही माना जाता है, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं रखता हूँ, ना मेरी बात से उस बात से कोई मतलब है। लेकिन ये वास्तविकता है कि उनके पास वो मोहरा है, वो चेहरा है, जिस चेहरे के आधार पर मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, देश में राजनीति तय हो रही है। अब देखिए, जिस तरीके से अशोक गहलोत सरकार ने 19 नए जिले बना दिए, 3 नए संभाग बना दिए, 50 जिले राजस्थान में हो जाएंगे, तमाम तरह की घोषणाएं कर दी। लेकिन अब उसके उलट डॉक्टर सड़कों पर है, बेरोजगार सड़कों पर रहे, पेपर लीक के मुद्दे रहे, और जो नए जिले बनाए उनमें भी विरोध के सुर लगातार उठ रहे हैं। कई जगह राजस्थान में हाईवे तक बंद है कई दिनों से, और जो उन इलाकों के जो विधायक हैं, पब्लिक उनके खिलाफ, विधायक धरने पर। ये जो तमाम जो माहौल बन रहा है, ये राजनीति क्या कहती है? देखिए, राजस्थान की जो सरकार ने अभी जो ये फैसले किए हैं, चाहे वो जिला बनाने की बात हो या और बहुत सारे कोई विषय हों जिनको जो स्वीकार नहीं है, ये तो एक वो कहावत हो गई कि 2 क्रिकेट की टीम क्रिकेट खेल रही थी और वो क्रिकेट खेलते खेलते उन दोनों में झगड़ा हो गया, और जैसे ही झगड़ा हो गया तो क्या करा कि मैं तो खेलूंगा नहीं, लेकिन तुमको भी खेलने नहीं दूंगा, और उस पिच को खोद दिया जिस पिच पर क्रिकेट खेली जा रही थी। जिस पिच पर क्रिकेट खेली जा रही, उस पिच को ही खोद दिया कि ना तो मैं खेलूंगा, ना तुम्हें भी नहीं खेलने दूंगा। ये वो वाला काम राजस्थान के मुखिया ने, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जिले बनाने की घोषणा करके किया है। जहां वास्तव में नीड थी जिला बनाने की, कई दशकों से जो बात चल रही थी, वो तो बात कहीं तक लोगों के, राजस्थान की आम आवाम के दिल में भी और आम आदमी के मन में भी बात उठती थी। लेकिन जिनकी कभी किसी ने सोचा नहीं, कोई बात नहीं, कोई मतलब नहीं, उनको भी ये इस तरह की घोषणा करके वो पिच खोदने जैसा हो गया कि मैं तो खेलूंगा नहीं, अब मेरा तो है ही नहीं, मुझे तो खेलना नहीं है क्रिकेट, लेकिन तुमको भी नहीं खेलने दूंगा। नहीं, वो तो कह रहे हैं ना कि हम वापस खेलेंगे एक बार। नहीं, मैं आपको वही कहना चाह रहा हूं, उनको ये स्पष्ट हो गया, मुझे जैसा लगता है, क्योंकि जो उन्होंने ये काम को किया है, जो एक काम इस तरह का किया है कि जो आने वाले कोई भी सरकार, चाहे वो हो, उनकी हो या किसी और दल की हो, वो जो आने वाले समय पर इस छाछ को जो बिखेर दी है, फैला दिया है, उसको समेटने में उनको 5 साल भी कम पड़ जाएंगे। ऐसी घोषणा है माननीय राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने की है। ये सच्चाई है, ऐसा मेरा मानना है, और राजस्थान की जनता भी इस बात को स्वीकार कर रही है, और बड़े बुद्धिजीवी लोग भी, चाहे वो किसी भी दल में काम करते हो, वो लोग भी ये बात कह रहे हैं कि ये वो स्थिति है कि इन काम को करने के लिए शायद 2-3 सरकारें भी कम पड़ जाएंगी, जो काम उन्होंने आज घोषणा की है। इस सरकार में जो घोषणा की है उसमें 2-3 सरकारें बदल जाएंगी। उन दोनों तीनों सरकारों में कौन मुखिया रहेगा, कौन क्या करेगा, ये भी उनको पता नहीं है, और उन्होंने वो चीज वहां तक इतनी लंबी सोच का काम करने का काम किया है। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है ना कि हम 2023 के जो चुनाव होंगे उसमें रिपीट होंगे, सरकार हमारी बनेगी, पब्लिक हमसे खुश है। देखिए, तो फिर आदमी खुद की ही पिच खोद रहा है। मैं क्या आपको बिल्कुल खुद की भी पिच खोद रहे हैं, क्योंकि उनको पता नहीं कि नेतृत्व पता नहीं किसको मिले, मेरे को नहीं मिले, आने वाले समय पर यह भी तो हो सकता है, तो खुद की पिच भी खोद रहे हैं। मैं वही कहना चाह रहा हूं आपको, वो दूसरे विपक्ष के लिए नहीं, अपने के लिए भी खोद रहे हैं वो। ये भी सच्चाई है, क्योंकि कोई परमानेंट किसी ने ठेका नहीं ले रखा, परमानेंट किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा कि जिंदगी भर वो मुख्यमंत्री रहेंगे। ये पक्की मानना आप बात।
मैं वही कह रहा हूं कि ना तो मेरा कोई खेल पाए, ना मेरे बाद कोई खेल पाए, ना विपक्ष भी खेल पाए, ऐसी पिच खोदने का काम किया है उन्होंने। और रही बात बयान का, क्या है, बयान कोई भी दे दे, मैं भी कह दूं कि मैं तो अभी सरकार बना रहा हूं, अगली बार अन्य दल का कोई व्यक्ति आके बोलेगा कि मेरी सरकार बनेगी, मैं तय करूंगा सरकार किसकी होगी। आम आदमी पार्टी वाले भी कह रहे हैं, उन्होंने भी अपना संगठन बना दिया इतने लंबे समय मैं बाद। वही कहना चाह रहा हूं कि आम आदमी का भी, आम पार्टी मैंने, जब अभी आम की ऋतु आएगी तो आम पार्टी भी आएगी, क्या आम पार्टियां भी होती हैं जब आम का दस्तक दे फसल दी है भाई उन्होंने तो पूरे राजस्थान में अब संगठन तैयार कर दिया, कल डिक्लेयर कर दिया उन्होंने। जो अब तक अध्यक्ष और संगठन कुछ नहीं था, वो पूरी की पूरी लंबी फहरिस्त उन्होंने जारी कर दी। मैं राजस्थान में, मैंने तो सुना नहीं आम पार्टी का क्या है, लेकिन जब आम की ऋतु आती है तो आम पार्टी जरूर होती है खेतों में, तो वो आम पार्टी वो भी करेगी अपने आम पार्टी करने के लिए, किसी को मना थोड़ी है। लेकिन वास्तविकता जो है ना, वास्तविकता राजस्थान की जनता समझ रही है, और राजस्थान की जनता ने ये मन बना लिया है कि उनको क्या करना है। ये समय आने पर आपके सामने परिणाम होंगे, क्योंकि उन्होंने देखा है कि वास्तविकता क्या है। इन्होंने 4 साल जिस प्रदेश को केवल भगवान के भरोसे छोड़ दिया मौजूदा सरकार ने, और वो कहते हैं कि हम सरकार बनाएंगे दोबारा, रिपीट करेंगे दोबारा, ये शोभा नहीं देता है। कम से कम मेरे को तो नहीं लगता है कि उनको ये कहने के मतलब कोई अधिकार बना है, या इस तरह का कोई, जिन्होंने 4 साल केवल प्रदेश की जनता में जो जंगल राज, जो त्रहीमाम जिसको कहते हैं ना, किसी का कौन सा कानून, कौन सा नियम, सब नियम कानूनों की धज्जियां बिखेरी गई हैं इस सरकार के टाइम पे, ऐसा मैंने राजस्थान के इतिहास में कोई सरकार नहीं देखी। ये मैं आपको प्रैक्टिकल कह रहा हूं, और क्योंकि मैं आम जनता से जुड़ा हूं, प्रशासन से जुड़ा हूं, हर क्षेत्र के व्यक्ति से जुड़ा हूं, और मैंने वहां जाके ये देखा है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी रूप में क्या क्या कर देना, मतलब जिनको कोई कल्पना नहीं कर सकता है, जो कौन किस आदमी को डाउन करने के लिए इसको ये कर दो, इसको ये फंसा दो, इसको ऐसा कर दो, इसको ये कर दो, मतलब केवल वो मुख्यमंत्री के रूप में सरकार चलाई है एक विधायक ने अपने विधानसभा क्षेत्र में, कि वो वहाँ का मुख्यमंत्री है, उसने जो बना दिया वही कानून है, उसने जो कह दिया वही नियम है, वही पीएससी चला रहा है, उसी के प्राइवेट आदमी नर्सिंग की जगह, नर्सिंग कर्मचारी जो ट्रेंड होके आते हैं वो नहीं, उसके 2 आदमी बैठ के लोगों के इंजेक्शन लगा रहे हैं। इतना बुरा हाल, इतनी बेइंतहा मैंने कभी किसी सरकार में नहीं देखी प्रदीप भाई, ये मैं सच्चाई कह रहा हूं आपसे। इंजेक्शन कहां आ रहे हैं, पीएससी में कितना दवाई स्टोर आ रही है, उनको विधायक के 2 व्यक्ति लेके जा रहे हैं अपने घर जाके, और वहां से फिर इंजेक्शन वो सप्लाई हो रहा है कि कौन सा इंजेक्शन वहां पहुंचाया जाएगा, कौन सी दवाई वहां पहुंचाई जाएगी पीएससी में। वहां का कंपाउंडर बेचारा चुपचाप हाथ बांध के बैठा हुआ है। ये स्थिति राजस्थान में, ऐसे विधानसभा के उदाहरण में, उस व्यक्ति, इस जगह का नाम नहीं कहना चाहता आपसे, लेकिन ये सच्चाई कह रहा हूं कि ऐसी स्थिति हो गई है। किसी कंपाउंडर के साथ घटना हुई है, उसकी कोई परिवार की, उसकी रिलेटिव जब आई कोई हॉस्पिटल में कोई पीएससी पे इलाज कराने, तो वहां पे उसने कहा कि वो तो इंजेक्शन भी वो प्राइवेट आदमी लगाने लग गया, तो उसने उसमें थप्पड़ दिया, और जब थप्पड़ मार दिया उसने, उसके परिवार के व्यक्ति के प्राइवेट आदमी इंजेक्शन लगाएगा, तो उस आदमी को एपीओ करा दिया। एपीओ करा दिया क्यों? क्योंकि विधायक का राज था। ये राजस्थान के अलवर जिले में थानागाजी विधानसभा का सीन है, लेकिन किसी को पता नहीं है। मीडिया अभी आज इस बात को खबर क्यों नहीं निकाल रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। ऐसी बेअंतहा हो गई है राजस्थान की धरती पर कि मैं कह रहा हूं, ऐसा मैंने आज तक की सरकार में किसी में ऐसी स्थिति नहीं देखी कि अगर एक कंपाउंडर, अगर प्रॉपर वो आदमी विधायक के व्यक्ति को कंपाउंडरी नहीं करने देगा, तो उसके थप्पड़ मारा जाए, और थप्पड़ मारने पर उसका ये पनिशमेंट होगा, उसको दूसरे दिन एपीओ किया जाए, वहां से हटाया जाए कि या तो नौकरी करनी है तो चुपचाप बैठ, तमाशा देख, जैसा हम चलाएंगे वैसा होगा। बहुत बुरे हालात हैं। इसलिए ये बहुत बड़ी बेईमानी है। सरकार बनाना तो भूल जाइए, सपने में ले लीजिए। अब जो वास्तविकता होगी, प्रदेश की जनता समझदार है, बहुत अच्छे से फैसला लेगी, और इस बार वाकई में एक नए युग का परिवर्तन होगा, ऐसा मेरा मानना है। आप कह रहे हैं कि सरकार रिपीट नहीं होगी? बिल्कुल नहीं। कांग्रेस क्या कर रही है, ये आप कह रहे हैं कि पब्लिक नाखुश है? बिल्कुल नाखुश है ना। अब अगर इस चीज को माना जाए कि कहा जाता है कि सचिन पायलट की मेहनत की वजह से ये सरकार बनी थी जब 2018 में, और इनको ठीक ठाक बहुमत मिल गया था, और मिला मिलू के इन्होंने सरकार बना ली जी। अब सवाल सीधा फिर ये उठता है कि सीएम हो गए अशोक गहलोत, लेकिन सचिन पायलट आज भी जो स्थिति है वो चर्चाओं में है। अब कहाँ पाते हैं हम उनको? तो इस बारे में तो माननीय सचिन पायलट जी से ही पूछा जाए तो ज़्यादा अच्छा जवाब वो दे पाएंगे कि वो कहाँ हैं। पब्लिक क्या कहती है? आप पब्लिक के बीच जाते हो, पब्लिक तो कुछ नहीं मानती। पब्लिक को कहीं उनका स्थान नजर नहीं आता है। ये पब्लिक का व्यू है कि वो कहीं नहीं रहे, कहीं के नहीं रहे।
ये वर्ड होते हैं जनता के, आम पब्लिक के विचार, जो मैं वास्तविकता कह रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जो बयान देते हैं कि कानून का राज है, कानून की पालना करनी चाहिए, बड़े बड़े केंद्रीय मंत्रियों पर भी वो बोलते हैं कि उनको कानून को पालना करना चाहिए, आज वो धरना कर रहे हैं। एक प्रदेश का मुखिया मुख्यमंत्री धरना कर रहा है कानून में। राहुल गांधी जी की जो सदस्यता अगर खत्म हुई है वो कानून के मुताबिक हुई है ना, तो कानून के लिए आप स्वयं बोलते हैं ना कि कानून के साथ उनको सहयोग करना चाहिए, तो आप भी सहयोग करिए, किसी ना किसी कानून के तहत किए। इतना जंगल राज तो नहीं है इस देश में, ये हिंदुस्तान में ऐसी स्थिति तो नहीं है बिना कानून के ही कुछ कर दिया हो। कुछ ना कुछ कानून में इस तरह की कोई परिभाषा लिखी होगी उस टाइम पे, और उस कानून के मुताबिक ही उनकी सदस्यता करी। और जिस कानून का जो भद्दा मजाक स्वयं राहुल गांधी जी ने उड़ाया था, जिस कानून को फाड़ने का काम किया था मनमोहन सरकार में, जब ये बिल लाया गया कैबिनेट के द्वारा, उस बिल को ऐसे फाड़ दिया गया था, बड़ा बेइज्जती करने का काम किया भारत की कैबिनेट का, और भारत के प्रधानमंत्री की बेइज्जती करने का काम किया। आज ये उन्हीं के ऊपर अप्लाई हो गई, क्योंकि कर्म करते हैं ना वो किसी ना किसी रूप में कहीं ना कहीं अपने को भुगतना पड़ जाता है कई बार। प्रदीप भाई, चाहे मैं हूं या कोई आम व्यक्ति है, चाहे कोई खास व्यक्ति है, अब खास व्यक्तियों के जमाने गए, राजाओं के रजवाड़े भी नहीं रहे और शाही परिवारों के जमाने भी नहीं रहे कि जिनको विशेष दर्जा होता था देश के अंदर, कि देश में उनकी सल्तनत के अनुसार ये काम होंगे, नियम बनेंगे, कानून बनेंगे, उनके मुताबिक बनेंगे। ये सब बातें अब आम हो गई है। अब जनता आम आदमी की हैसियत पर जीवन जीना पड़ेगा हर राजनेता को, हर बड़े से बड़े नेता को। ये जनता, नहीं तो जनता आम जीवन जीने के लिए मजबूर कर देगी। यानी पायलट का कोई रनवे आप नहीं बता रहे, पब्लिक नहीं, हमारी नज़र में नहीं है और पब्लिक की नज़र में भी नहीं है। हमें तो इस बात का कोई नज़र नहीं आता है, हम तो जो जहाँ तक पहुँच पा रहे हैं, बाकी तो देखो उनका विषय है कि वो कितना क्या है। लेकिन आज कहाँ है, जो आपने शब्द क्वेश्चन किया है उस विषय का मैं कहना चाह रहा हूँ कि आज वो कहीं भी नहीं है हमारी नज़र में, क्योंकि हमें जो जनता के विषय में, जनता के भी जो विचार जानने चाहे, बाकी मैं 100% सही नहीं हो सकता कि मैं कह रहा हूँ जो बात 100% है, एक पब्लिक ओपिनियन जनरल जो बात है वो ये है कि कहीं नहीं है, किसी स्टेज पर नहीं बचे हैं। क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी ने जो संगठन बनाया वो कहीं कुछ छुटपुट रायता बिखेरने वाली बात करेगी राजस्थान में? देखिए, कोई भी व्यक्ति, कोई भी राजनीतिक दल, चाहे कोई व्यक्ति राजनीतिक दल बनाता है या कोई पार्टी जो है, कुछ कई पार्टियां हैं देश में तो काम करती हैं, तो कहीं छुटपुट कोई उनको फायदा मिलता है। मैंने आपको बताया कि वो भी जब वो जो मेन राजनीतिक दल, जो मेन क्रिकेट खेल रहे हैं, उनसे कोई भूल हो जाए और किसी गलत आदमी, अच्छे आदमी का चयन की जगह वो गलत आदमी का चयन कर दें, और वो अच्छा आदमी अगर उनके हाथ लग जाए तो वो स्थिति अलग बनती है। अदर देन तो भविष्य नहीं है, ये इट्स वेरी क्लियर, सच्चाई है। तो यानी कुल मिलाकर किसी फिल इन द ब्लैंक्स की, जिसको कहते हैं ना, रिक्त स्थान की पूर्ति कर सकते हैं, कहीं ऐसा कोई व्यवस्था होती है। अदर देन इतना बड़ा यहाँ कोई हमारे राजस्थान प्रदेश में तो कम से कम नहीं है। तो कुल मिलाकर देखिए, राजस्थान में जिस तरीके का जो एक सियासी जो माहौल बना हुआ है, सरकार के जो तमाम ऐलान है, अगर उसके बावजूद भी पब्लिक में गुस्सा हो, लोग सड़कों पर हो, अपनी मांगों को लेकर हाईवे पर जाम लगे हों, तो समझा जा सकता है कि जो भी सोच रही है सरकार की, वो वाकई कहाँ तक रही है और क्या सोचकर सरकार अपने जो भी फैसले ले रही है। मैं इसी विषय में एक बार और थोड़ा सा मैं आपको बात कहूँगा कि अभी जो जिलों की जो बात हुई है ना, उसमें ये स्थिति हो गई है कि जो एक विधानसभा है राजस्थान में, उस विधानसभा क्षेत्र के भी 3 जिलों में बांट दिया है उस एक विधानसभा को। कितने जिलों में? 3 जिलों में, 3 जिलों में बांट दिया गया है। ऐसी कई विधानसभा है राजस्थान में जिनको 3 जिलों में जाना पड़ेगा। विधानसभा के नाम पर वोट तो एक व्यक्ति विधायक बनेगा उसका, लेकिन उसको 3 जिलों में अपने क्षेत्र को टच करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए आपके बहुत सारे ऐसे राजस्थान में, लेकिन मैं अजमेर की बात करूं आपको, अजमेर पास में ही है, जयपुर के नजदीक है। अजमेर जिले के अंदर मसूदा विधानसभा है, उसका विजयनगर अलग कर दिया, उसका मसूदा प्रॉपर ब्यावर में जोड़ दिया, विजयनगर केकड़ी में जोड़ दिया, एक इलाका उसका शाहपुरा जिले में जोड़ दिया, भीलवाड़ा जिले में आता है जो, एक विजयनगर केकड़ी में पहुंचा दिया, केकड़ी जिला बना दिया। मतलब ऐसा तहस नहस कर दिया है। ये तहस नहस का शब्द भी कांग्रेस के ही किसी बड़े लीडर के वीडियो वायरल हो रहे हैं, आपको पता है। तहस नहस कर दिया इस राजस्थान को ये जिले बना के, कि इसकी जो है, आप कह रहे हैं ना कि इससे फायदा मिल रहा है या इससे खुश हो रहे हैं लोग, ये इसका बहुत बड़ा रिएक्शन सामने आने वाला है, वो आपको देखने को मिलेगा। बहुत बुरे हालात होंगे।
तो कुल मिलाकर देखते हैं आने वाले वक्त में वाकई ये जो तमाम चीज़ें हैं, तमाम ऐलान हैं, तमाम फैसले हैं, ये कहाँ पहुँचाते हैं सरकार को भी, संगठन को भी और राजस्थान की राजनीति को भी। और जिस तरीके से बीजेपी में बदलाव, आम आदमी पार्टी का पूरा एक संगठन और हिंदुस्तान की राजधानी में जिस तरीके से कांग्रेस सड़कों पर उतरकर बीजेपी की खिलाफत कर रही है, तो कहानी सीधी सी ये कि हाँ, अब राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। राजस्थान में चुनाव का जो वक्त है उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, और जब चुनाव करीब होते हैं तो इस तरीके के सियासी जो मंजर हैं वो वाकई कई बार बड़े अजीबोगरीब दृश्य पैदा करते हैं, तस्वीरें पैदा करते हैं। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में और क्या क्या मुद्दे, क्या नई चीज़ें, क्या नए आरोप प्रत्यारोप, वार पलटवार, ये तमाम चीज़ें आपके और हमारे सामने आती हैं। बहरहाल आज के लिए इतना ही, और बच्चू सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका राम राम। नमस्कार।